ये कहानी शुरू होती है नासिक के एक पुलिस स्टेशन से। सोचिए, एक महिला कर्मचारी वहां पहुंचती है, कांपते हुए अपनी आप बीती सुना रही है। और जैसे जैसे वो बोलती जा रही है, वहां बैठे पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही है। उन्हें यह समझ आ गया था कि ये कोई मामूली केस नहीं है। ये तो एक ऐसे तूफान की पहली आहट है जिसकी गूंज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो शिकायत क्या थी जिसने इस पूरे मामले की नींव रखी। ये सिर्फ एक हरासमेंट की कहानी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। उस महिला ने जो बताया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बात सिर्फ मेंटल टॉर्चर की नहीं थी, उसे फिजिकली भी हैरास किया जा रहा था। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, धर्म बदलने का दबाव, उसकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाना। और ये सब कहाँ हो रहा था? एक चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिस की दीवारों के पीछे। पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि मामला उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर है। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये सब कुछ दिनों या महीनों से नहीं चल रहा था, ये पूरे 4 साल से हो रहा था। तो अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। पुलिस को जब ये लगा कि भाई सीधे तरीके से सच तक पहुंचना तो मुश्किल है, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सवाल ये था कि टीसीएस जैसे हाई सिक्योरिटी वाले कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर सबूत कैसे मिलेंगे। बाहर से तो कुछ भी पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो पुलिस ने किया क्या? पुलिस ने एक बड़ा ही डेयरिंग प्लान बनाया। उन्होंने अपनी कुछ बेस्ट फीमेल ऑफिसर्स को चुना, उन्हें अंडरकवर एजेंट बनाया और नए एम्प्लॉइज के तौर पर टीसीएस के अंदर भेज दिया। मिशन ये था कि कंपनी के अंदर रहकर इस सिंडिकेट के हर मेंबर पर नजर रखी जाए और फर्स्ट हैंड एविडेंस इकट्ठा किया जाए। और ये कोई 1-2 दिन का मिशन नहीं था, पूरे 40 दिन तक इन महिला अफसरों ने एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर वहां काम किया। हर पल एक रिस्क था और उन 40 दिनों में उन्होंने जो देखा उसने सिर्फ पहली शिकायत को सच साबित नहीं किया, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल यह है कि इस अंडरकवर ऑपरेशन से आखिर पता क्या चला? ऑफिस के अंदर कौन लोग थे ये जो सब कुछ चला रहे थे? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये कोई एक रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड तरीका था। ये सिंडिकेट पहले ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, मतलब जो वल्नरेबल हों। फिर फीमेल कोलीग्स उनसे दोस्ती करती, उनका भरोसा जीतती, और जब कोई इंसान इनके जाल में पूरी तरह फंस जाता तब मेल आरोपी अपना असली खेल शुरू करते थे। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड टीम लीड आसिफ अंसारी को बताया जा रहा है। उसके साथ और भी कई लोग थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाला नाम है निदा खान का। इसे इस सिंडिकेट की लेडी कैप्टन कहा जा रहा है और निदा फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस ब्रेन वॉशिंग का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा एक विक्टिम में आए बदलावों से लगाया जा सकता है। देखिए, एक लड़की जो पहले जीन्स और मॉडर्न कपड़े पहनती थी, वो अचानक सिर से पांव तक ढके हुए सलवार सूट पहनने लगी। जो मंदिर जाया करती थी, वो ऑफिस में नमाज पढ़ने लगी। माथे पर तिलक की जगह हिजाब की तरह स्कार्फ आ गया। मतलब उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल कर रख दिया गया था। और ये सब सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग से नहीं हो रहा था। एक विक्टिम को तो ये तक कहा गया कि अगर तुम्हें ऑफिस में प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाहिए तो पूजा करना छोड़ो और नमाज पढ़ो। मतलब सोचिए कैसे किसी के करियर एम्बिशन का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाया जा रहा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? विक्टिम्स का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबा दिया गया। कुछ मामलों में तो एचआर पर आरोपियों का साथ देने तक के आरोप हैं। जाहिर है, जब कंपनी के अंदर इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब जाकर उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। और बस यहीं से ये मामला एक ऑफिस के झगड़े से कहीं बड़ा होकर देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया। अब इस केस पर सिर्फ नासिक पुलिस की नजर नहीं थी, बल्कि देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी इसे देख रही थीं। तो सवाल उठता है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर का मामला आखिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों बन गया? इसकी वजहें काफी सीरियस हैं। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को शक है कि यह सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। इसे बाहर से फंडिंग भी मिल रही हो। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि ये सब टीसीएस जैसी कंपनी में हो रहा था, जिसके पास देश के नागरिकों और सरकार का कितना सेंसिटिव डेटा होता है।
अगर ऐसी कट्टर सोच वाले लोग उस डेटा तक पहुंच जाते तो सोचिए देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। आखिर में यह मामला हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत का कॉर्पोरेट जगत सिर्फ प्रॉफिट पर ही ध्यान देगा, या फिर वो अपनी ऑफिस की दीवारों के अंदर पनप रही इस कट्टरपंथी सोच से लड़ने के लिए भी तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के भविष्य की सुरक्षा तय कर सकता है।